नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के 10वें भाव में स्थित हों तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए पहले हमें यह समझ लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नवमांस कुंडली के 7वें भाव से और नवमांस कुंडली के 10वें भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है। जब हम लोग इसको समझ लेंगे फिर हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। तो नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है वह नवमांस कुंडली का मुख्य भाव है। नवमांस कुंडली का जो हम लोग मुख्यतः जो इस्तेमाल करते हैं वो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हम लोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति की मैरिटल लाइफ की डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हम लोग नवमांस कुंडली को देखते हैं। और नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव होता है वह नवमांस कुंडली का मुख्य भाव होता है जो कि व्यक्ति की वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है। किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसकी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के 7वें भाव से मिलती है। सुख में मैरिटल लाइफ रहेगी, दुख में मैरिटल लाइफ रहेगी, वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा। और यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि लाइफ पार्टनर आपका जो भी रहेगा उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस का विचार हम लोग नवमांस कुंडली से करते हैं। और आपके स्पाउस का, लाइफ पार्टनर का जो गुण दोष स्वभाव है उसको हम लोग नवमांस कुंडली के 7वें भाव से देखते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें नवमांस कुंडली के 10वें भाव की, तो नवमांस कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो ये मुख्यतः ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज आपकी जो करियर के बारे में जानकारी, आपके प्रोफेशन के बारे में जानकारी, आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी, आप अपने करियर में राइज करोगे या आपके करियर में गिरावट आएगी, आप ग्रोथ करोगे कि डाउनवर्ड जाओगे, ये सारी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के 10वें भाव से मिलती है। नवमांस कुंडली के 10वें भाव से हम वैवाहिक जीवन के कर्मों को देखते हैं। आप अपने वैवाहिक जीवन में जो आपका दायित्व है, जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको किस प्रकार निभाओगे, सही तरीके से निभाओगे कि नहीं निभाओगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे कि नहीं करोगे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करोगे कि नहीं करोगे, ये सारी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के 10वें भाव से मिलती है। तो अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर कि जब नवमांस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, जब नवमांस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश जब 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, यहाँ पे अच्छी स्थिति का तात्पर्य है कि अपनी स्वराशि के हो या फिर उच्च राशि के हो या फिर अति मित्र राशि के हो या मित्र राशि के हो या फिर सप्तमेश का 10वें भाव में सप्तमेश जब 10वें भाव में हो तो उनके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये स्थिति अच्छी स्थिति दर्शाती है। ऐसी अवस्था में ये जो मैरिज रहेगी आपकी, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके स्पाउस का आपके लाइफ में आना आपके करियर के लिए फलदायक सिद्ध होगा। आपके करियर में ग्रोथ लेके आएगा, करियर में सक्सेस लेके आएगा। आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, जो आपका जो स्पाउस रहेगा, वह आपको आपके करियर से संबंधित सलाह देना, एडवाइसेस देना, कंसल्टेंसी देना, आइडियाज देना। तो मतलब आपके करियर में आपकी प्रोफेशन को किस प्रकार से ग्रोथ करना है, राइज कराना है, या उसको किस तरह से अपनी करियर लाइफ को बेहतर किया जा सकता है, करियर में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है, इससे संबंधित अच्छी एडवाइसेस, आइडियाज, कंसल्टेंसी आपको अपने स्पाउस की तरफ से, लाइफ पार्टनर की तरफ से मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो मैरिज रहेगा, अगर आप हम करियर के दृष्टिकोण से देखें, करियर के एंगल से देखें, तो बहुत ही अच्छी मैरिज रहेगी। कब? जब नवमांस कुंडली के 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में होता, वैसा होता है। और चूंकि मित्रों जो आपका 10वां भाव है ये आपका करियर का हाउस है, लेकिन ये आपका जो 10वां भाव है ये 7वें से चौथा है। मतलब 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, और आपका जो 10वां भाव है वो 7वें से चौथा है, अर्थात आपके लाइफ पार्टनर के, आपके स्पाउस का सुख स्थान है। और सप्तमेश का 10वें भाव में जाना यह दर्शाता है कि सप्तमेश अपने से चौथे भाव में है।
मतलब अपने से चौथे भाव में है, क्योंकि 10वां भाव है वो सप्तमेश से चौथा है, तो अपने सुख स्थान में सप्तमेश है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, चौथा भाव सुख का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, लग्जरीज का होता है, कंफर्ट्स का होता है, आपके घर के जो एसेट्स हैं, जो घर के जो आप कह लीजिए गाड़ी है, कार है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनका होता है चौथा भाव। क्योंकि आपका 10वां भाव आपके लिए 10वां है, लेकिन उनके लिए चौथा है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए चौथा भाव है, सप्तमेश से चौथा भाव है। तो ये दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, आपका जो स्पाउस रहेगा, वो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो संसाधन है, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सब जो संसाधन है, उनको मैरिज के बाद ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करने में उसकी डिजायर रहेंगी, ख्वाहिशें रहेंगी। और ऐसा जो आपका लाइफ पार्टनर रहेगा, वो घर का रख रखाव बड़े अच्छे तरीके से करेगा, घर को बड़े अच्छी तरीके से मैनेज करेगा, घर का बड़ा अच्छा केयर टेकिंग करेगा। मतलब घर की, ऐसा जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, घर की बड़ी अच्छी केयर टेकिंग करेगा, घर को सजाना संवारना, घर के लोगों का ख्याल रखना। ऐसा कब होगा? जब नवमांश कुंडली के सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो आपका लाइफ पार्टनर जो रहेगा वो घर को बड़ा अच्छा मेंटेन करेगा, घर का बड़ा अच्छा मैनेज करेगा। और चूंकि आपका जो 10वां भाव है वो आपके फादर को शो करता है, और जो आपका चौथा भाव वो आपकी मदर को शो करता है। तो जब यहां पे सप्तमेश बैठेंगे 10वें भाव में, तो अपितु सिर्फ यहां पे बैठेंगे ही नहीं, आप यहां पे बैठ करके सप्तमी पूर्ण दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव आपकी मां का है और 10वां भाव आपके पिता का है। तो जब नवमांश कुंडली में सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो ये दर्शाता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर रहेगा, जो स्पाउस रहेगा, वो आपके माता पिता की बहुत अच्छी ख्याल रखने वाला होगा, बहुत अच्छी केयर टेकिंग करने वाला होगा, आपके पेरेंट्स का, आपके मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखने वाला होगा, उनकी सेवा सत्कार करेगा। कब? जब नवमांश कुंडली का सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। 10वां भाव आपके पिता का है, चौथा भाव आपकी मां का है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो 10वां भाव है वह 7वें से चौथा है, तो आपके स्पाउस का चौथा भाव हुआ। और एक तरह समझ लीजिए कि लग्नेश जाके बैठ गए अपने से चौथे भाव में, अगर हम थोड़ी देर के लिए सप्तमेश को लगन मान लें तो ऐसा समझिए कि ये जो 10वां भाव है वो 7वें से चौथा होने के नाते आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, उसकी मां से संबंधित जानकारी यहां से मिलती है। मतलब आपकी सास की, आपकी मदर इन लॉ की जानकारी यहां से मिलती है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब नवमांश कुंडली का सप्तमेश 10वें भाव में हो, तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, जो स्पाउस रहेगा, उसका झुकाव, इंक्लिनेशन अपने मदर की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा। और ऐसा भी होता है कि कई बार वो अपनी मदर की जो एडवाइसेस होती हैं, जो कंसल्टेंसी होती है, उनको फॉलो करने वाली होती है। तो आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, स्पाउस रहेगा, उसका झुकाव बहुत ज्यादा अपनी मदर की तरफ रहेगा। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ सकते हैं। तो ये जो सप्तमेश जब यहाँ पे बैठेगा 10वें भाव में, तो ऐसा लाइफ पार्टनर जो होगा वो घर को तो सजाएगा संवारेगा ही, घर में नई चीजों को लाना, जैसे वो आपसे कह सकता है कि हमें नई कार लेनी चाहिए, अब जो ये कार है ये हम लोग की फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर हमें नया घर लेना चाहिए, या फिर घर का रिनोवेशन कराना चाहिए, घर का ये पार्ट पुराना हो गया है, इसकी रिपेयरिंग करानी चाहिए। तो मतलब घर की केयर टेकिंग बहुत अच्छी करेगा वो। अपितु घर को तो अच्छा मैनेज करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वह आपको, देखिए घर का जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, घर परिवार का जो वातावरण है, उसको तो बहुत अच्छी तरह मैनेज करेगा। साथ ही साथ वो आपके कैरियर के लिए, आपके ऑक्यूपेशन के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होगा, और आपको बहुत अच्छी आपके कैरियर से संबंधित एडवाइसेस, कंसल्टेंसी, आइडियाज वगैरह वो भी देता है। और वो आपके कैरियर में आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या पोजीशन है, किस प्रकार की कैरियर में ग्रोथ करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कैरियर में लाइन में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार की जरूरतें हैं, किस प्रकार के आइडियाज की आवश्यकता है, वो आपको अपने लाइफ पार्टनर स्पाउस की तरफ से मिलेगी। तो ऐसा जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेगा, एज वेल एज आपके कैरियर को भी कह लीजिए कि एक बहुत अच्छा मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा कोऑपरेशन देगा, वो एडवाइसेस के फॉर्म में, कंसल्टेंसी के फॉर्म में। लेकिन वो खुद घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में रहना चाहेगा, घरेलू माहौल में रहना चाहेगा, घर को मैनेज करना उसका ज्यादा बेहतर फोकस होगा, अलॉन्ग विद साथ ही साथ आपको कैरियर से संबंधित एडवाइसेस, आइडियाज वगैरह देना। आप इस तरह से समझ सकते हैं। मित्रों, नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का 10वें भाव में अच्छी स्थिति में होना, यह प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से देखें, फेम के दृष्टिकोण से देखें, यश के दृष्टिकोण से देखें,
कीर्ति के दृष्टिकोण से देखें तो ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। उसका कारण क्या है? उसका कारण दो तरीके से आप समझिए कि 7वां भाव जो होता है मित्रों, वो समाज का होता है, वो बाहरी लोगों का होता है, वो आपकी पब्लिक इमेज का है। 7वां भाव पब्लिक का है, समाज का है। और सप्तमेश आके बैठ गए 10वें भाव में। 10वां भाव क्या है? आफ्टर मैरिज आपके कर्मों को शो करता है, कर्म का स्थान है, आपके वर्क लाइफ को शो करता है, आपके प्रोफेशन को शो करता है। तो सप्तमेश जब 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो ये दर्शाता है कि जो आपका जो वर्क है, जो आपका काम है, वो लोगों को दिखाई देगा, वो पब्लिक को विजिबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सप्तमेश जब 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, उसको पब्लिक के द्वारा रिकॉग्निशन मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, आपके काम को पब्लिक के द्वारा क्रेडिट मिलेगा। जिसका मतलब क्या होता है कि आपके काम को पब्लिक सराहेगी क्योंकि वो उसको देख रही है, और आपके काम को क्रेडिट देना, आपके काम को कह लीजिए कि प्रशंसा मिलना, क्योंकि वो आपका जो काम है वो पब्लिक को विजिबल रहेगा। तो ये लिहाज से भी हम देखें तो ये जो प्लेसमेंट है आफ्टर मैरिज फेम दिलाने वाली प्लेसमेंट है, प्रसिद्धि दिलाने वाली प्लेसमेंट है। आपका जो कर्म है उसके माध्यम से आप समाज में यश की प्राप्ति करोगे, सम्मान की प्राप्ति करोगे, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति करोगे। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे हम इस प्लेसमेंट को कैरियर के लिहाज से इसलिए भी अच्छी कह रहे हैं, यहाँ पे हम भावत भाव सिद्धांत लगा के देखते हैं। भावत भाव सिद्धांत जब हम लगाएंगे तो ये जो नौमांस कुंडली का जो 7वां भाव है, यह 10वें से 10वां है। ध्यान दीजिएगा, नौमांस कुंडली का जो 7वां भाव है वह 10वें से 10वां है। तो 10वां भाव कर्म का है, कैरियर का है। तो 10वें से 10वें होने के नाते 7वां भाव भी कहीं ना कहीं हमें कैरियर से संबंधित इंफॉर्मेशन देता है। तो सप्तमेश का यहाँ पे 10वें भाव में आना ये दर्शाता है कि दो कैरियर हाउसेस आपस में लिंक्ड हो रहे हैं। तो फलस्वरूप अगर सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब क्या है कि ये आफ्टर मैरिज आपको कैरियर लाइफ में ये दर्शाती है कि आपकी अपनी जो लाइफ के मैरिज के बाद जो लाइफ का फोकस है, जो लाइफ आपका जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होगी और अपने करियर के प्रति आपकी निष्ठा समर्पण बहुत ज़्यादा होगा। और इस वजह से आप अपने करियर में अच्छा राइज करोगे, अच्छा ग्रोथ करोगे। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जब नौमांस कुंडली में सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो, आप ऐसा समझ सकते हैं मित्रों। साथ ही साथ नौमांस कुंडली का जो 10वां भाव होता है उससे हम आपके वैवाहिक जीवन के कर्मों को देखते हैं। आपके जो वैवाहिक जीवन की जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य जो हैं, आप उनको किस प्रकार निभाते हो कि नहीं निभाते हो, सही तरीके से निभाते हो, या फिर आपको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अड़चनें आती हैं। ये सारी जानकारी आपको नौमांस कुंडली के 10वें भाव से मिलती है। तो जब नौमांस कुंडली का सप्तमेश 10वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो तो ये वैवाहिक जीवन के कर्मों को शो करता है। तो यहाँ पे सप्तमेश का आना, क्योंकि 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर को शो करता है, आपके स्पाउस को शो करता है, तो आपके स्पाउस का, आपके लाइफ पार्टनर का आपके वैवाहिक जीवन के कर्म स्थान में आना यह दर्शाता है कि अगर सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में है तब आप अपने स्पाउस की, लाइफ पार्टनर की केयर टेकिंग बहुत अच्छी करोगे, अपने स्पाउस का बहुत अच्छा देखभाल रखोगे, और आप अपने, क्योंकि वैवाहिक जीवन के कर्म स्थान पर खुद वैवाहिक जो स्थान है उसका स्वामी आकर बैठ गया, लाइफ पार्टनर आकर बैठ गया, तो ये दर्शाता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उसको पूरी निष्ठा समर्पण के साथ निभाओगे, और आप अपने स्पाउस और लाइफ पार्टनर संबंधित जो भी कर्म है, कर्तव्य है, उसको सही तरीके से निभाओगे और अपने स्पाउस के लाइफ पार्टनर की केयर टेकिंग बहुत अच्छा करोगे, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीकों से आप कर पाओगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जब नौमांस कुंडली में सप्तमेश 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की विशेष केयर टेकिंग करोगे, ख्याल रखोगे, देखभाल करोगे, और उससे संबंधित सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाओगे, सारी जिम्मेदारियां आप निभाओगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये आप इस प्लेसमेंट आप कह भी सकते हो कि एक बहुत ही मैरिज से रिलेटेड आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन साबित होगे, चाहे आप उसको जीवन के सारे सुख वैभव हो, शारीरिक तौर पर जो भी सारी रिक्वायरमेंट है आप उसका विशेष ख्याल रखोगे अपने लाइफ पार्टनर का इस प्लेसमेंट के अंतर्गत।
वहीं पे अगर नौमांस कुंडली के सप्तमेश 10वें भाव में खराब स्थिति में हो जाए, मान लीजिए अगर नीच राशि में हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए या अति शत्रु राशि में हो जाए या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव नौमांस कुंडली के सप्तमेश का 10वें भाव में आ जाए, तब क्या होगा? तब ये स्थिति अभी जो मैंने बताई है जस्ट उसका रिवर्स होने लग जाएगी, या फिर इसमें कमी आएगी कि घर परिवार, चूंकि ये जो अब जो स्पाउस क्या करेगा आपके घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को, क्योंकि आपका जो 10वां भाव वो 7वें से चौथा है, तो आपके स्पाउस का चौथा स्थान है। चौथा भाव मतलब घर, मकान, जमीन जायदाद, घर का एनवायरनमेंट। तो अब वही स्पाउस लाइफ पार्टनर आपके घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेगा। घर के लोगों के साथ वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएगा। अभी जो मैंने बताया था कि आपके पेरेंट्स की बहुत अच्छी केयर टेकिंग करेगा, अब ऐसा नहीं होगा। अगर सप्तमेश 10वें भाव में खराब स्थिति में है, तब अब आपके पेरेंट्स के प्रति आपके जो लाइफ पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको वो इग्नोर करेगा या उसको निभाने में वो लापरवाही करेगा या फिर वो अवॉइड करेगा या फिर वो आपके पेरेंट्स के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा। कब? जब नौमांस कुंडली का सप्तमेश 10वें भाव में खराब स्थिति में हो, तब आप ऐसा समझ सकते हो। और मान लीजिए कि वही सप्तमेश अगर 10वें भाव में खराब स्थिति में हो तो क्या होगा? मैंने भी बताया था कि अगर अच्छी स्थिति में हो तो आपको कैरियर में एक समझ लीजिए कि एक अच्छा साथी मिल जाएगा, जो आपको घर को मैनेज करने के साथ साथ आपको कैरियर से रिलेटेड बड़ी अच्छी एडवाइसेस, कंसल्टेंसी, आइडियाज देता है, जिसको मानने से आप अपने कैरियर में राइज करोगे। लेकिन अगर वही सप्तमेश 10वें भाव में खराब स्थिति में हो, तब क्या होगा? तब वही स्पाउस आपके कैरियर के लिए बाधक बन जाएगा, एन केन प्रकारेण। चाहे वो घर में कलह करके, तनाव, वाद विवाद करके आपको अपने काम में कंसंट्रेट ना होने दे, फोकस ना होने दे, जिस वजह से आपका जो डाइवर्जन है वो अपने काम से हट करके स्पाउस की तरफ चला जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो आपको कैरियर के रिगार्डिंग अच्छी सलाह न दे करके गलत तरह के एडवाइसेस दें, जिससे आपको अपने कैरियर लाइफ में बाधा आने लग जाए। तो जो सारी चीजें थी वो जस्ट चेंज हो जाएंगी। जहां अभी वो आपके कैरियर लाइफ में सहायक सिद्ध हो रहा था, अब वो बाधक सिद्ध होने लग जाएगा, इन प्रकार। और घर का डोमेस्टिक, मान लीजिए अगर उसने घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, घर का जो माहौल है वो डिस्टर्ब कर रखा है, तब आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स के साथ बहसा बहसी या फिर घर का माहौल तनाव, वाद विवाद से घर कलह कलेश का है, तब आपका अपने काम में मन नहीं लगेगा, आपका पूरा मन डाइवर्ट हो जाएगा घर के माहौल की तरफ। तो इस प्रकार से वही लाइफ पार्टनर, जो स्पाउस जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहा था, उल्टा होगा, वो बाधक बन जाएगा घर के डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए भी और आपकी वर्क लाइफ के लिए भी। आप ऐसा समझ सकते हो। तो मित्रों, अगर नौमांस कुंडली के सप्तमेश 10वें भाव में है, तब आपको अपने जो स्पाउस और लाइफ पार्टनर द्वारा जो गाइडेंस मिल रहा है, जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जो एडवाइसेस मिल रही, जो कंसल्टेंसी मिल रही कैरियर से रिगार्डिंग, उसको अगर आप मानते हैं तो आपको कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस, ग्रोथ, अच्छा कैरियर में राइज मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट ये दर्शाती है कि आप अपने कैरियर के संबंधित जो भी एडवाइसेस आपका लाइफ पार्टनर दे रहा है, आप उसको फॉलो करें, माने। कब? जब नौमांस कुंडली का सप्तमेश नौमांस कुंडली के 10वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।